channel. I hope you are fine and studying well. We are doing our 12th unit, some basic concept of organic chemistry, and today's topics are IUPAC naming of organic compounds. Let's start. IUPAC naming. IUPAC का क्या मतलब हुआ? I for international Union of Pure and Applied Chemistry. इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो हमें बताती है कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैसे नेमिंग करनी है। ठीक है, अब देखो कैसे नेमिंग करेंगे। आयुपिक नेमिंग के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसके नेमिंग के 3 पार्ट्स होते हैं। आयुपिक नेम में कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। एक तो होता है वर्ड रूट, देन सफिक्स एंड प्रीफिक्स। ये 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। वर्ड रूट क्या बताता है? वो रिप्रेजेंट करता है कार्बन की चेन को, कितने कार्बन्स उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको पता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, मेन कंस्टिट्यूएंट जो है उसमें कार्बन होता है। ठीक है, तो कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन है वो रिप्रेजेंट करता है वर्ड रूट। ठीक है, उससे हमें पता चलता है। इस तरह से हम कार्बन की चेन होती है, कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है वो हम सिलेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका वर्ड रूट सेट करते हैं। तो वो कैसे? देखो, अगर एक ही कार्बन है तो उसका वर्ड रूट जो होता है, यहाँ पे है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यहाँ पे है वर्ड रूट। एक टेबल बना लेते हैं। 1 कार्बन अगर प्रेजेंट है तो वर्ड रूट होगा मिथ। 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 पेंट। ठीक है, 6 है तो हेक्स। इस तरह से 7 कार्बन है तो हम बोलते हैं उसको हेप्ट। सेप्ट भी बोलते हैं, हेप्ट भी बोलते हैं। ऑक्ट, नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डूडेक। ठीक है, तो यहां तक हमें इनको लर्न करना है। ठीक है, 12 तक मैक्सिमम आपके वैसे 9 10 तक कवर हो जाते हैं, 11 12 का इतना नहीं आता, लेकिन फिर भी आप इतने याद कर लीजिए। ठीक है, ओके, नोट डाउन कर लिया। नाउ सफिक्स। सफिक्स 2 टाइप के होते हैं, एक तो है प्राइमरी सफिक्स, एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स टेल्स अबाउट द सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। सैचुरेशन अगर कार्बन कार्बन के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड है, अगर सारे बॉन्ड क्या है सिंगल है, तो उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो। ठीक है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, वहां प्राइमरी सफिक्स जो है यूज होता है, दैट इज इन। क्या यूज होगा? इन। क्लियर? नाउ कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड है तो हम वहां पर सफिक्स यूज करेंगे इन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज होता है आइन। ठीक है, ये आपके हो गए अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बारे में बताते हैं। इसको हम सफिक्स को जोड़ते हैं, सफिक्स आफ्टर द वर्ड रूट। वर्ड रूट लिखने के बाद हम सफिक्स ऐड करते हैं उसके अंदर नेमिंग में। ठीक है, अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, अगर डबल बॉन्ड आ गए तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आया तो आइन लगाएंगे। इज इट क्लियर? ऐसे ही अगर मान लो 2 डबल बॉन्ड है, मान लो किसी कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है आ जाते हैं तो वहां डाई लगाते हैं, डाई इन। 3 आ गए ट्राई इन, 4 है टेट्रा इन, ऐसे ही डाई आइन, ट्राई आइन। सिंगल बॉन्ड हम के लिए हमेशा एन ही रहेगा। ठीक है, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ नेमिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 CH3 सारे सिंगल बॉन्ड है। कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन है, तो वर्ड रूट हमारा होगा ब्यूट। ठीक है,
सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या हुआ, इन, तो इसके आगे हमने जोड़ देना है इन, सॉरी, तो इसकी नेमिंग होगी ब्यूटेन। इज इट क्लियर? इसी तरह CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखो कार्बन की चेन है, कितने कार्बन है, 4 है, तो वर्ड रूट हो गया ब्यूट, एक डबल बॉन्ड आ गया, एक ही है तो इन, सफिक्स हो गया इन, ब्यूटेन। ठीक है, अब आगे आगे हम इसको देखेंगे, नंबरिंग भी देंगे, नेमिंग भी देंगे, लेकिन आप इतना समझो कि एक भी अगर डबल बॉन्ड आ गया तो इन आ जाएगा वहां पे प्राइमरी सफिक्स। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड आ गया, मान लो यही है, जैसे 3 कार्बन की चेन है तो प्रो, और एक सिंगल बॉन्ड आ गया तो प्रोपाइन, प्रोपाइन, प्रोपाइन। ठीक है, ये आ जाएगा, तो आइन जुड़ जाएगा इसके साथ। ये आगे मैं बताऊंगी, अभी ये देखो, अभी बता ही देते हैं। इसमें यहां हमने जो कार्बन की चेन लिखी थी उसमें इथ और मिथ को छोड़ के, मिथ और इथ को छोड़ के बाकी जो है प्रोपेन, इनके ब्रैकेट में यहाँ पे ए लिख लेना सबके ब्रैकेट में। ठीक है, प्रोप के बाद डू डेक तक। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, अब देखो जब हम इनको जोड़ते हैं, किसको, वर्ड रूट को प्लस में सफिक्स उसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, तो सफिक्स अगर हमारा वोवल से स्टार्ट है, वोवल से स्टार्ट है तो कोई बात नहीं है, एज इट इज आएगा, कोई ए नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो हम ए जोड़ देंगे, जैसे कि हमने इसमें किया। ठीक है, प्रोपाइन, प्रोपाइन, ए जोड़ दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रोपीन होता, मान लो एक डबल बॉन्ड होता, तो प्रोप इन ये जोड़ दे, तो ये ए नहीं लिखते हम, दो वावल एक साथ नहीं लिखने हैं, तो हम सीधा क्या लिखते हैं, प्रोपीन, प्रोपीन। लेकिन आइन वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहां पे हमने एक जोड़ दिया ए, प्रोपाइन। इज इट क्लियर? ऐसे ही और नेमिंग करवाते हैं मैं आपको, और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ठीक है, ये है ये है। अब इनकी नेमिंग करनी है हमने, जैसे जैसे इसकी नेमिंग करेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। ठीक है, आइन आ गया तो पेंट आएगा वर्ड रूट। ठीक है, और आइन जोड़ना है हमें। ठीक है, तो ए यहां पर जुड़ेगा इसमें। ठीक है, तो पेंटाइन बन जाएगा। ठीक है, एक साथ हमने इसको लिखना है पेंटाइन। अब इसकी 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, तो हेक्स, दो इन आ गए हैं तो डाई इन, हेक्स डाई इन। ठीक है, आगे हम बताएंगे कि कैसे इनकी नेमिंग नंबरिंग वगैरह करनी है। लेकिन अब देखो यहां पर ये डी से शुरू हो गया, डाई इन जोड़ना था, तो ये हेक्स डाई इन नहीं, यहां पर हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ए जोड़ना पड़ेगा, तो हेक्सा डाई इन, इट इज करेक्ट। क्लियर होगी बात? तो अगर हमारा जो सफिक्स है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो हम इसके अंदर वर्ड रूट में ए जोड़ेंगे। ठीक है, इथ और मिथ को छोड़ के बाकियों के साथ। अगर हमारा मान लो एक ही इन होता यहां पर तो हेक्सीन लिखते, तो उसमें हम क्या है, हेक्स इन, तो ई से स्टार्ट है कौन, तो यहां पर ए नहीं लिखते, उसको ड्रॉप कर देते, हेक्सीन लिखते सीधा। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्राइमरी सफिक्स ऐड करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकेंडरी सफिक्स की। नाउ सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में आपको ये टेबल याद करनी है। देखो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनकी क्लास लिखी है मैंने, ये फंक्शनल ग्रुप जो आपको दिखाई देंगे कंपाउंड्स के अंदर, उनका सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे लिखा है। जैसे कि एल्कोहल जो है वो OH है। ठीक है, OH से रिप्रेजेंट करते हैं हम एल्कोहल को, और इसका सेकेंडरी सफिक्स आपको याद करना है ओल। ठीक है, एल्डिहाइड है CHOL, कीटोन C डबल बॉन्ड O दिखाई देगा आपको, दोनों तरफ कार्बन की चेन दिखाई देगी। ठीक है, तो ऑन लिखेंगे। ठीक है,
कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, एसिड अमाइड के लिए अमाइड वर्ड यूज करेंगे हम, एस्टर जो है उसके लिए ओएट, नाइट्राइल जो है CN होता है उसके लिए हम नाइट्राइल वर्ड यूज करेंगे, अमीन के लिए अमीन ही करेंगे, NH2 जो है उसको बोलते हैं अमीन, सल्फोनिक एसिड SO3H होता है, इसके लिए सल्फोनिक एसिड जी है वो हम सेकेंडरी सफिक्स को यूज करेंगे। तो ये टेबल आपको लर्न करनी है, ठीक है। आगे कैसे इसका यूज करना है वो हम बताएंगे। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि कैसे हमें इसका यूज करना है। देखो वर्ड रूट क्या हो गया, कार्बन की चेन हमने देखनी है, तो 4 कार्बन की चेन है तो वर्ड रूट हो गया ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो हमारा प्राइमरी सफिक्स हो गया एन, ठीक है, प्लस एन। सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया, OH आपको दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, तो इसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड ओल, ठीक है। तो ये चीजें हमने जोड़नी है। तो ब्यूट ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए यहाँ पर आएगा नहीं तो सीधा आएगा एन। अब यहाँ पर ओ से स्टार्ट हो रहा है वॉवल, तो इसको हम क्या है ड्रॉप कर देंगे ई को, ओल, ब्यूटेनोल, ठीक है। नंबरिंग वगैरह आगे आपको सिखाएंगे, बस आप इतना ही याद रखें। प्राइमरी सफिक्स के बाद हमने सेकेंडरी सफिक्स को जोड़ना है, वर्ड रूट हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया, फिर हम सेकेंडरी सफिक्स जोड़ते हैं। ई का ध्यान रखना, वोवल जो है हमारा अगर आ जाए तो उससे पहले 2 वोवल एक साथ नहीं लेके आने हमने, इसका ए नहीं लिखेंगे अगर यहाँ पर ए है, और यहाँ पर अगर हमारा वोवल से स्टार्ट है तो इसके ई को हम ड्रॉप कर देंगे, इन का भी हो सकता है, आइन का भी हो सकता है, किसी का वह उसको ड्रॉप करें। अगर ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो ई को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम जोड़ देंगे। तो अब तक हमारा क्या क्या जुड़ गया, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स ऐड हो गए हैं, ठीक है। अब हम प्रीफिक्स की बात करते हैं। प्रीफिक्स नेम से इंडिकेट है, जैसे प्री मतलब पहले, पहले आएगा, ये वर्ड रूट से पहले ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टाइप के प्राइमरी और सेकेंडरी 2 टाइप के प्रीफिक्स होंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि वो कंपाउंड साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है। अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो ही प्राइमरी प्रीफिक्स लगाते हैं, उसके अलावा हमें प्राइमरी प्रीफिक्स की कोई नीड नहीं है, ठीक है। अगर आपको कंपाउंड साइक्लिक दिख जाता है इस तरह से, मान लो कोई कंपाउंड साइक्लिक है, आपको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं और लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको आगे बताया जाएगा किस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। तो इस तरह के साइक्लिक दिख जाए तो ही प्राइमरी जो है प्रीफिक्स यूज होगा, वहां वर्ड यूज होगा साइक्लो, क्या यूज होगा, साइक्लो, साइक्लो इज ए प्राइमरी प्रीफिक्स, क्लियर। नाउ सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट द सब्स्टिट्यूएंट, इसके अलावा जो भी है, सेकेंडरी सफिक्स जो है वो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है, मतलब फंक्शनल ग्रुप हो गया, उसके अलावा जो भी ग्रुप है उसको हम ट्रीट करते हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो वो कहाँ आएगा, प्राइमरी जो सफिक्स है, सॉरी प्राइमरी प्रीफिक्स है उससे भी पहले आएगा, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं, उनको कैसे हमने लिखना है, देखो जैसे कि हेलोजेंस है, हेलो ग्रुप हो गए, ठीक है, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं जिन्हें हमें, जैसे कि क्लोरीन है तो क्लोरो लिख लेना है आपको, फ्लोरीन है फ्लोरो लिख देंगे, ठीक है, ब्रोमीन है ब्रोमो लिख देंगे, आयोडीन है आयोडो लिख देंगे, आयोडो, ठीक है। इस तरह से अगर आपका मिथाइल ग्रुप आ जाता है तो इसको बोलेंगे मिथाइल, 2 कार्बन का आ जाता है, मान लो CH2 CH3 इस टाइप की ऐड हो जाती है चेन तो इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट इथ है ना, इथ के साथ बना देंगे हम इथाइल। प्रोप 3 कार्बन की चेन मान लो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है तो प्रोप वर्ड यूज होएगा, प्रोपाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, कुछ भी यूज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन के साथ अगर इस तरह से आ जाए कोई भी कार्बन चेन तो इसके लिए तो मिथ हम वर्ड रूट यूज करते थे ना, उसको सोच के ऑक्सीजन को ऐड करना है तो मिथोक्सी, अगर इथेन के साथ है तो हम यहां बोलेंगे इथोक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, ठीक है। इसके अलावा NO2 ग्रुप है नाइट्रो, ठीक है, और आगे आगे जो भी सब्स्टिट्यूएंट आएंगे वो हम ऐड करते रहेंगे साथ के साथ।
इतने आप नोट डाउन कर लें। तो इस तरह से मान लो ये था हमारा, तो 3 कार्बन की चेन है और सिंगल बॉन्ड है, तो बस वर्ड रूट के आगे हमने वर्ड यूज करना है साइक्लो। तो इसको करेंगे साइक्लोप्रोपेन, सारे सिंगल बॉन्ड है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो वर्ड यूज कर देंगे, ठीक है। अब इसी में मैं सेकेंडरी प्रीफिक्स और बता देती हूँ। मान लो ब्रोमीन यहाँ पे अटैच था, तो इसको क्या करना है, इससे ही आगे लिखना है। तो यहाँ पे लिखने हैं इसके लिए ब्रोमो, तो ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन। तो सेकेंडरी जो प्रीफिक्स है वो सबसे पहले आएगा। इस तरह से हमारी आयुर्वेदिक नेमिंग में क्या बन गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले, प्लस में प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद अगर है तो मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, देन वर्ड रूट आता है आपका, ठीक है। उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स और लास्ट में आता है सेकेंडरी सफिक्स। तो ये चीज आपको याद करनी है कि किस ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स अगर प्रेजेंट है, साइक्लिक है तो ही आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद हम वर्ड रूट लिखते हैं। प्राइमरी सफिक्स हमें रिप्रेजेंट करता है एन, इन, आइन, यानी सैचुरेशन अनसैचुरेशन को बॉन्ड जो भी प्रेजेंट है वहां पे। सेकेंडरी सफिक्स जो है फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लास्ट में जोड़ेंगे। उसके अलावा कैसे हम उसको नंबरिंग देंगे, कैसे इनकी नेमिंग करेंगे, वो हम कल करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आज आपको क्या करना है, वर्ड रूट की टेबल याद करनी है। उसके अलावा फंक्शनल ग्रुप जो है वो कौन कौन से यूज होंगे, ठीक है, उनके लिए जो है हमारा सफिक्स क्या यूज होगा वो आपको लर्न करना है, ठीक है। अनसैचुरेशन के लिए, सैचुरेशन के लिए कौन से सफिक्स हम यूज करते हैं वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा सब्स्टिट्यूएंट जो है, सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है लिखे पाए हैं वो आप लर्न कर लेंगे, उनको क्या बोलते हैं, ये चीजें आप लर्न कर लेंगे तो कल आपको थोड़ा इजी हो जाएगा कैसे हम उसकी नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही आई होप आप अच्छे से स्टडी करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।